गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, सामान्य जो जीव विज्ञान है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि अपने को जो शुरुआत करनी है वो बेसिक से करनी है। यदि अपना बेसिक मजबूत है तो आगे भी अपने को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपने देखा होगा कि अपने मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं, नींव खोदते पहले। नींव क्यों बनाते हैं? यदि नींव उसकी नींव है वह क्या होगी, मजबूत होगी, तो जो मकान भी होगा वो स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्लास 12th का जो पेपर होता है वह 3 घंटे और 15 मिनट का होता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो पेपर का जो मार्क्स होता है वो होता है कितना मार्क्स, 56 मार्क्स। कितने का होता है? 56 मार्क्स का, यानी 56 का। और 14 जो मार्क्स होते हैं ये आपके स्कूल वाले भेजते हैं। इसके बाद 30 जो मार्क्स होते हैं ये किसके होते हैं? प्रैक्टिकल के। ठीक है, इस प्रकार से यदि इनको जोड़ा जाए तो कितना हो गया? टोटल 100 हो गया। बोलो कितना हो गया? 100। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। आपका जो पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ठीक है, और 56 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 14 मार्क्स आपके स्कूल वाले भेजते हैं और 30 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसी के बारे में समझेंगे। तो फिर मैं बताता हूं आपको कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्या? जीव। जीव, ठीक है, जीव का मतलब समझे तो यानी कि सजीव, जिसके ये शाखा किसकी है? विज्ञान की है, जीव विज्ञान। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बोलो, जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जीव विज्ञान। ठीक है, तो ध्यान से सुने एक बार फिर कि हम इसकी सही प्रकार से परिभाषा कैसे दे सकते हैं। तो सुनिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर जीव विज्ञान का जो इंग्लिश शब्द है वह दिखाई दे रहा होगा। तो ये 2 शब्दों से बना है। एक शब्द है बायो, जिसका अर्थ होता है जीवन अर्थात लाइफ, और सेकंड है लोगोस, इसका अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन अर्थात स्टडी। अर्थात कहा जा सकता है कि जीवधारियों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब यहां से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। तो यहां पर बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। जीव विज्ञान शब्द, तो दो वैज्ञानिक कौन कौन से थे? लेमार्क और ट्रेविरेनस। 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द दिया था। 2 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क कहाँ के थे? ये थे फ्रांस के। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेमार्क हैं ये कहाँ के थे? फ्रांस के। ठीक है, और ट्रेविरेनस कहाँ के थे? ये थे जर्मनी के। अब इन्होंने कि ये शब्द कौन से सन में दिया, कि चीज भी ध्यान रखनी है आपको। ये शब्द दिया था 1801 ईस्वी में। बोलो कब दिया था? 1801 ईस्वी में। एक बार फिर से ध्यान से समझेगा। मैंने आपको क्या बताया कि जीव विज्ञान शब्द लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक के द्वारा सन 1801 ईस्वी में दिया गया।
ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक का सभी बच्चों को क्या करना है, नोट करना है। तो इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको यहां से अभी उतार लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि अपने को क्या समझना है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है। तो देखो, सबसे पहले अरस्तु नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, जंतु एवं पेड़ पौधों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का जनक, तो आप क्या बताओगे, अरस्तु। बोलो क्या बताओगे, अरस्तु, अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का जनक। इसको इंग्लिश में कहेंगे फादर ऑफ जूलॉजी। बोलो, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहेंगे, अरस्तु को ही कहेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, क्या ध्यान रखना है आपको, यदि आपसे पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आपको बताना है अरस्तु। यदि फिर आपसे पूछा जाता है जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जूलॉजी, फिर आपको बताना है क्या, अरस्तु। और ये जो अरस्तु है, इन्हीं के एक शिष्य थे, अरस्तु के एक शिष्य थे, उनका नाम था थियोप्रेस्टस। क्या नाम था, थियोप्रेस्टस। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना है कि जो थियोप्रेस्टस है, इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, अर्थात वनस्पति विज्ञान के जनक। तो बोलो, आपसे यदि पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान के जनक फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो फिर आपको बताना है थियोप्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। चलो, इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि जो जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखो, यहाँ पर जीव विज्ञान की मुख्य 2 शाखाएं होती हैं, तो वो ध्यान रखना है। 2 शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है जंतु विज्ञान, जिसको कहा जाता है जूलॉजी, और सेकंड है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बॉटनी। ध्यान रखना है आपको, जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। मैंने आपको बताया जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोप्रेस्टस। ठीक है, अब जंतु विज्ञान किसे कहेंगे, तो क्या बताओगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु या प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। क्योंकि जंतु विज्ञान को ही जो दूसरा नाम है वह है प्राणी विज्ञान। ठीक है, प्राणी विज्ञान कहो या जंतु विज्ञान कहो, एक ही है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा होगी। वनस्पति विज्ञान किसे कहेंगे, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये था अपना कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का सामान्य परिचय। फिर भी इनमें से जो ये अभी जो बातें बताई है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछी जाती हैं, तो आपको एक एक शब्द ध्यान रखना इनमें से
कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, शब्द किसने दिया, ठीक है, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो आपको सारी बातें आप क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।